Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is Sidra, your chemistry educator from Sidra GS classes. तो जैसे कि बच्चों हमने अपने चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग के काफी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। तो मैं चाह रही थी कि जितना भी अब तक मैंने आपको पढ़ाया है उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, जो हमारे चारों साइड जितनी भी चीजें पाई जाती है जिनके अंदर मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो बताया था मैंने आपको मैटर, जैसे कि एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैटर के अंदर क्या होता है, मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास मैटर है तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम अपने आई से तो क्या हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया था। पार्टिकल की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि पार्टिकल जो होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, उनमें मोशन होता रहता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बताई थी मैंने आपको पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 3 टाइप की थी। पहली स्टेट ऑफ मैटर थी सॉलिड, सेकंड थी लिक्विड, थर्ड थी गैस। तो सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड की शेप क्या होती है। सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। उसी तरह हमने लिक्विड्स के बारे में पढ़ा था और गैसेस के बारे में पढ़ा था। और फिर उसके बाद में हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की मैंने आपको टोटल 3 यूनिट्स बताई थी। तो उसमें से उसकी एसआई यूनिट जैसे कि केल्विन होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करना है, और अगर केल्विन है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करना है। तो अभी तक की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज दैट चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या मतलब है इसका, जो हमने अपनी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके अंदर क्या चेंजेस आ सकता है, मतलब हम उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर सॉलिड है मेरे पास तो मैं इसको लिक्विड में चेंज कर सकती हूँ, लिक्विड है तो गैस में चेंज कर सकती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो we can change the states of matter in 2 ways। हम 2 टाइप से अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला वे हमारे पास क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो हमारी स्टेट में चेंज आ जाएगा। मतलब जैसे सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड है तो वो गैस में चेंज हो जाएगी। उसी तरह हम सेकेंड वे देखें। सेकेंड वे ये है बाय चेंजिंग द प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो हमारी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी जो स्टेट है वो चेंज होती है। सपोज कीजिए कि मेरे पास सॉलिड स्टेट थी। इस सॉलिड स्टेट को मैंने हीट किया मतलब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यानी हीटिंग की मैंने। अब मैंने हीटिंग की है। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई भी सॉलिड है, सॉलिड मतलब बर्फ है। अब उस बर्फ को अगर मैं हीट करने लगूं, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करके हीट करने लगूं, तो क्या होगी, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। और उसी तरह मैं लिक्विड किसी पानी को अगर मैं हीट करती हूँ तो क्या होता है, मेरे पास वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप पानी को जब बॉइल करते हो तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, वो ये हमारी होती है उसकी गैसियस स्टेट। तो ये था हमारा चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब उसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम टाइप दिया हुआ है, आइए वो देखते हैं। तो जैसा कि मेरे तो सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर सॉलिड है,
और यहाँ पर मेरे पास लिक्विड, सॉलिड है, और ये लिक्विड है, और यहाँ पर है मेरे पास गैस। तो क्या होगा जब हम सॉलिड से, जब सपोज कीजिए कि मैंने सॉलिड को हीट किया, जब मैंने सॉलिड को हीट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, उसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह अगर हम लिक्विड से गैस में अपनी स्टेट चेंज करते हैं हीट करके, यहाँ पर हीट लिख लीजिएगा, तो उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। कुछ इस तरह से। और उसी तरह अगर हम गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्योंकि हमारा डिपोजिशन। लेकिन कुछ सॉलिड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, मतलब पहले ऐसा होता है ना कि कोई भी सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद गैसेस में चेंज होगा। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट, मतलब अपनी लिक्विड स्टेज में आए बिना। तो क्या होगा, जो सॉलिड होंगे वो डायरेक्टली लिक्विड गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। और अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में चेंज करूंगी, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कब करूंगी, जब मैं उसको कूल करूंगी। तो कूल करूंगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और अगर मैं गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करूंगी कूल करने पर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो इधर देखिए क्या था मेरे पास, कंडेंसेशन यहाँ से यहाँ। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया ऑन हीटिंग। मेरे पास आइस थी, मैंने उसको हीट कर दिया। आइस हमारी एक सॉलिड होती है, मैंने उसको हीट किया, वो किस में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। पानी क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, मतलब वो अपने लिक्विड स्टेट में आ गया। तो मैंने क्या किया, उसको सॉलिड को हीट किया। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स into liquids by heating is called fusion। डोंट वरी, ये जो डेफिनेशन है मैं आपको लिखवाऊंगी। तो सॉलिड से लिक्विड जब चेंज हुआ तो मैंने उसको हीट करके चेंज किया, तो उसको प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्यूजन। और अगर लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा, सपोज कीजिए कोई भी लिक्विड है मेरे पास, सपोज कीजिए लिक्विड है वाटर, तो वाटर को अगर मैं फ्रिज में रख दूं, कूल कर दूं, तो क्या होगा उसका, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी लिक्विड को मैं अगर गैस में कन्वर्ट करूं, लिक्विड वाटर है मेरे पास और मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, उसको उबालने लगूं, तो क्या होगा, मेरे पास जो लिक्विड होगा वो वाटर पेपर की फॉर्म में उड़ने लगेगा, मतलब गैसेस स्टेट में आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वेपोराइजेशन। लेकिन अगर मैं गैस को लिक्विड में चेंज करना चाहूँ, सपोज कीजिए वाटर वेपर, अगर मेरे पास ऊपर मैंने पानी उबाल रही हूँ, वाटर वेपर ऊपर उड़े जा रहे हैं और ऊपर में कोई बर्तन लगा लेती हूँ, तो वो गैस जो है ना बर्तन के ऊपर जम जाती है, आपने देखा भी होगा कभी, मतलब वाटर की फॉर्म में। तो अगर मैं उसको कूल करती हूँ ना, तो हमें लिक्विड वापस से मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और ऐसे ही मैं यहाँ पर देखूँ, अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। और अगर डिपोजिशन नहीं, सब्लिमेशन। गैसेस से सॉलिड में कोई भी चीज कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ऐसे सॉलिड जो सब्लिमेशन करते हैं वो मैं अभी आपको लिख पाऊंगी। तो आपने कभी कभी देखा होगा, जब हमारे मतलब किसी भी जब हम कपड़े रखते हैं तो कपड़े के अंदर, मतलब कपड़े के अंदर अजीब सी स्मेल आए, तो हम क्या करते हैं, उनमें
नेफ्थलीन की बॉल्स रखते हैं। तुम आपने नाम भी देखा, मतलब सुना होगा और देखा भी होगा। तो क्या होता है, जब हम उनको रखते हैं तो उनको रख देते हैं हम, उसके बाद काफी टाइम बाद हम उनको खोल के देखते हैं तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो जो स्मेल होती है ना, वो उनकी गैसियस स्टेट होती है, लेकिन और वो बॉल्स गायब होती है, कोई लिक्विड पानी वगैरह नहीं नजर आता है। तो क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो चुका होता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का एक चार्ट दिया हुआ था जो हमने देखा। अब हम सभी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले था मेरे पास फ्यूजन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। जैसा कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, सॉलिड जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा हीटिंग करने पर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है। उसके बाद आती है हमारी वेपराइजेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, लिक्विड जो है जब गैस में कन्वर्ट होगा हीट करने पर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। उसके बाद में आया था हमारा सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब क्या है इस लाइन का, जब सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस में बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ऐसे सॉलिड्स जो सब्लिमेशन करते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है मेरे पास कपूर, रणबीर कपूर वाला कपूर नहीं, कैम्फोर वाला कपूर। उसके बाद आता है आयोडीन, उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद आता है हमारा नेफ्थलीन, देन आता है एंथ्रासीन। तो ये था हमारा इनकी डेफिनेशन। अभी आगे हमारी 2 डेफिनेशन और बाकी है, आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसके आगे की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, आगे की डेफिनेशन ये है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन होता है मतलब कूल करना। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। जिस प्रोसेस के अंदर लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारा सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब बात करते हैं हम कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जिस प्रोसेस में जो गैस है हमारी वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद हम बात करते हैं डिपोजिशन की। डिपोजिशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब क्या है इसका, जैसा कि हमने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था, सब्लिमेशन में क्या हो रहा था, जो सॉलिड थे वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे थे विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट। ऐसा ही डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन में क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक ये है अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक ये है व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग। आप लोगों ने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैम हीटिंग करने पे ऐसा क्या हो रहा है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसा क्या हो रहा है हीटिंग करने पे। तो जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास कोई सॉलिड है। तो सॉलिड का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। सॉलिड सपोज कीजिए मेरे पास आइस है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको हीटिंग कर रही हूँ।
हीटिंग कर रही हूँ मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था जब हमने अपनी फर्स्ट वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। उसमें पार्टिकल की तीसरी प्रॉपर्टी थी मोशन। तो मैंने कहा था जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, जिसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था तवे वाला, जिसमें मैंने बताया था कि जब मम्मी खाना बनाती है, हालांकि वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो ज्यादा भून जाते हैं और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बढ़ाया टेम्परेचर। तो मैंने बताया था कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ जाता है। जब पार्टिकल का मोशन बढ़ जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये क्या हो गया? अब आप सोचोगे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। डोंट वरी, मैं बताती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब ये होता है वो एनर्जी जो मोशन से निकलती है, मतलब जब हम मूव करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सपोज कीजिए कि आप बहुत आलस में लेटे हुए हैं, बहुत आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तभी आपने बोला नहीं, आप फिर उठोगे, एक्सरसाइज करोगे। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप मूव करोगे तो आपके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब पार्टिकल्स का यहाँ पे मोशन हुआ तो उनके अंदर क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी आने पर क्या हुआ, जब काइनेटिक एनर्जी आई तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो टूट गया। उन्होंने कोशिश की, जब उनके अंदर उन्होंने मोशन किया, बहुत जोर जोर से मोशन किया तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। एनर्जी आई तो वो थोड़ा सा दूर दूर अरेंज हो गए, मतलब इस टाइप से, मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है वो होता है हमारा लिक्विड्स का। उसके बाद मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया और हीटिंग की तो क्या हुआ, पार्टिकल्स ने और ज्यादा मोशन किया, और ज्यादा मोशन किया तो उनके अंदर और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आई। जब काइनेटिक एनर्जी आई तो वो और ज्यादा दूर दूर हो गए, कुछ इस टाइप से। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट होता है वो होता है हमारा गैसेस का। तो वो हीटिंग करने पे ये हुआ कि जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो गया और लिक्विड गैसेस में चेंज हो गया। तो ये था हमारा व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग। अब हम, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पूछा है व्हाट हैपेंस ऑन कूलिंग, वैसा ही हम देखेंगे व्हाट हैपेंस ऑन, सॉरी व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग, वैसे ही हम देखेंगे व्हाट हैपेंस ऑन कूलिंग। तो देखिए, तो कूलिंग करने पे क्या हुआ, जैसा कि हीटिंग करने पे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया था, जैसा कि टेम्परेचर मैंने हीटिंग करने पे बढ़ाया था तो पार्टिकल्स का मोशन क्या हुआ था, वो भी बढ़ गया था और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई थी। लेकिन कूलिंग पे ऐसा होता है, मैं टेम्परेचर को कम करती हूँ तो पार्टिकल का मोशन क्या होता है, वो भी कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। ये कुछ इस टाइप से है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं टेम्परेचर यहाँ पे कम कर रही हूँ, टेम्परेचर कम कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, जो पार्टिकल्स होंगे उनको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी तो वो मोशन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, वो बस ऐसे खड़े होके शिवरिंग करेंगे। तो क्या होगा, मोशन उनका कम हो जाता है। जब उनका मोशन कम हो जाता है तो वो आराम से सब जितने भी पार्टिकल्स से एक जगह जाके बैठ जाते हैं, एक जगह जाके बैठ जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो मोशन कम कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी उनकी कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो अगर मैं गैसेस से यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सब गैसेस पे मैंने वहां पर खत्म किया था, तो गैसेस हमारे पास ये है, सपोज कीजिए ये गैसेस हैं। तो गैसेस को मैंने क्या किया, यहाँ पर कूल कर दिया। कूल कर दिया मतलब टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम कर दिया तो पार्टिकल का मोशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो पास पास आ जाएंगे, मतलब उनको ठंड लगेगी तो वो पास पास आने की कोशिश करेंगे ना, तो थोड़ा सा ही पास पास आ जाएंगे, कुछ इस टाइप से। तो ये अरेंजमेंट होता है हमारा लिक्विड का।
अब मैंने क्या किया, इनका और टेम्परेचर कम कर दिया और ज्यादा इसको कूल कर दिया, तो क्या होगा, ये और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पे इनको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी तो ये और ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा व्हाट हैपेंस ऑन कूलिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम अपनी छोटी छोटी वीडियोस में ही बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपके लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दें। तो आज के लिए इतना ही। इतने आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी जरूर रीड करिएगा। पहले आप मेरा लेक्चर देखिए, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको समझ आएगा सब कुछ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।